दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना दिया था। बुद्ध के कारण भारत जो है 200 साल गुलाम रहा। क्या आप इस फैक्ट को, इस तथ्य को जानते हैं? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। जो बातें मैंने बताई आपको, ये बातों को आपने मेरे ख्याल से इस पिछले 2-4 दिनों में ये विषय क्या है, ये किसके बयान हैं, मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बयान मैं आपको फिर भी, जो दर्शक नए जुड़े हैं, जिन्हें शायद ये बात मालूम नहीं होगी, जो बात मैंने शुरू में कहा, क्या कहा मैंने कि बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना डाला था। भारत 200 साल तक गुलाम रहा था। मेरी बात को थोड़ा गौर फरमाइएगा। मैं जो बता रहा हूं कि भारत 200 साल तक गुलाम था, तो ये बुद्ध के कारण गुलाम था। दोस्तों, ये बात कही है एक स्वयं घोषित, या किसी ने घोषित कर दिया, जगत गुरु। क्या? जगत गुरु राम भद्राचार्य। इनका काम है हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन ये जो तथाकथित जगत गुरु हैं, एक विश्वविद्यालय में बुलाया गया, भाषण देने के लिए उपस्थित थे। जब इनकी बोलने की बारी आई तो इन्होंने ये शब्द कहे, तो इनका मैं जवाब देना चाहता हूं। और ये वीडियो यदि उनके चेले देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु स्वयं घोषित राम भद्राचार्य जी, मेरा वीडियो नहीं देख रहे होंगे। यदि देख रहे होंगे तो अच्छी बात है। यदि उनके चेले ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन चेलों को बता देना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे चेले ऐसे होते हैं कि जो अपने गुरु की बात को आंख बंद करके नहीं मानते, उस पर तर्क करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में उस बात को वो मानते हैं। मैं सारे चेलों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अंधभक्त चेले हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। हो सके तो मेरी बातों को तथाकथित जगत गुरु राम भद्राचार्य तक पहुँचा दें। सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध का अपमान नहीं किया है, ये बात आप नोट कर लें। करोड़ों करोड़ों तथागत बुद्ध के अनुयायियों को अपमानित किया है, उनकी भावनाएं जो है भड़काने का प्रयास किया है, उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। मैं नहीं कहता हूं आपसे राम भद्राचार्य जी कि किसके 3 मुंडी है, किसी के 10 हाथ है, 12 हाथ है। मैं उस पर आपसे सवाल जवाब करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं। आपकी जो मान्यताएं हैं, मेरी जो मान्यताएं हैं, वो मैं मानूं। आपकी जो मान्यता है उसे आप माने। आप किसी धर्म विशेष पर इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करें, आप किसी महापुरुष पर जिसके करोड़ों करोड़ों अनुयायी इस देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फैले हुए हैं, और भारत से ज़्यादा लोग दुनिया के कई देशों में बुद्ध के अनुयायी बसते हैं, रहते हैं, आपने उनका अपमान किया है। बुद्ध के बारे में ये जो टिप्पणी करने के पहले थोड़ा सा अपना फैक्ट चेक कर लेते, थोड़ा सा अपना जो ज्ञान है ना, उसके बारे में लोगों को सही प्रदर्शित करते तो अच्छा लगता। अरे, गुरु का मतलब ये होता है शिक्षक, गुरु का मतलब होता है टीचर, गुरु का मतलब होता है लोगों को ज्ञान देने वाला, लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाला। आप कैसे जगत गुरु हैं जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि भारत सिर्फ 200 साल गुलाम नहीं रहा। अगर मैं मुगलों की बात करूं, मुगल के पहले तो कई शासक, कई विदेशी आक्रमणकारी इस देश के अंदर में आए हैं, जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, इस देश के अंदर में जिन्होंने शासन किया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपका ज्ञान वर्धन बढ़ाने के लिए, ताकि आप कि फिर किसी कॉलेज में जाएं, किसी शिक्षण संस्थान में जाएं, जहां पर जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, वहां पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनका बौद्धिक विकास हो, उनका शैक्षणिक विकास हो, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा उन्हें मिले, ताकि वे खुद अपना और इस देश का अच्छा भविष्य बना सकें। लेकिन आपके जैसे बाबा लोग वहाँ पर जाएं और यदि मैं कहूँ कि ढोंग करें, पाखंड फैलाएं,
गलत बातों का प्रचार प्रसार करें तो ये कहाँ तक शोभा देती है। इसलिए मैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। मुगल 1526 ईसा में भारत आते हैं और 1857 में वे भारत से छोड़कर अपने घर द्वार में चले जाते हैं। तो 1526 माइनस 1857 कितना होता है? इतना गणित तो आता ही होगा। 200 वर्ष की जो बात कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अंग्रेजों की बात कर लीजिए। अंग्रेज जब इस देश में, अंग्रेजी जो कंपनी है 13वीं शताब्दी में इस देश के अंदर में प्रवेश करती है और 1947 में जब देश आज़ाद होता है तब उनकी विदाई होती है या उन्हें भागना पड़ता है इस देश को छोड़कर। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष इस देश के अंदर में शासन किया। ये जानना चाहता हूं, कहीं आप अंग्रेजों की बात तो नहीं कर रहे हैं कि 200 साल तक राज किया, शासन किया। आपने किसी शासक का नाम नहीं लिया, लेकिन 200 साल तक भारत गुलाम रहा। उसके पहले भारत गुलाम रहा, क्या आपको मालूम नहीं था? मुगलों के पहले इस देश में लोदी वंश था, गुलाम वंश था। तुर्कों ने इस देश में शासन किया। और मैं किन किन का नाम बताऊं? आपका जो ज्ञान और नॉलेज है, क्या यही है कि इस देश, यह देश सिर्फ 200 साल तक गुलाम रहा? यही लोगों को आप शिक्षा देते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, प्रपंच करते हैं। अगर मैं कहूं कि पाखंड फैलाते हैं, मैं कहूं कि अंधविश्वास फैलाते हैं, और मैं कहूं कि अंधविश्वास की दुकान को आप लोग अच्छी तरीके से चला रहे हैं, और अंधविश्वास की दुकान, पाखंड की दुकान आप ज़्यादा चला नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी दुकानों में आजकल आना कम हो गए हैं, आपके शायद ग्राहक कम हो गए हैं। इसकी पीड़ा, इसके कारण आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है अब। और ये निश्चित रूप से बुद्ध की शिक्षाओं का ही कारण है कि लोग अंधविश्वास और पाखंड और ये झूठ और फरेब वाली जो चीज़ें हैं, कोरी और कल्पित जो बातें हैं, जो विज्ञान सम्मत बातें नहीं हैं, जो तर्क संगत बातें नहीं हैं, जो तथ्यात्मक बातें नहीं हैं, और जिन बातों से लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है, और जिन बातों से मानवीय मूल्यों का कहीं ना कहीं सर्वनाश होता है, उन बातों का लोग अब विरोध करने लगे हैं। और उन बातों का यदि लोग विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका क्रेडिट तथागत गौतम बुद्ध को जाता है। और जब तथागत गौतम बुद्ध को लोग अपना आदर्श मानकर, तथागत गौतम बुद्ध की बातों को लोग मान रहे हैं, उनके आदर्शों पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ हो रही है। जो दूसरा जो सवाल है कि भारत को बुद्ध के विचारों के कारण या बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना डाला था, उसका मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी, या क्या है नाम आपका, रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने मौर्य साम्राज्य का नाम सुना है क्या? आपने हर्षवर्धन का नाम सुना है क्या? आपने कनिष्क का नाम सुना है क्या? आपने इनका नाम सुना है? आपके जहन में है क्या? आपने जो पढ़ाई की है, इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और चंद्रगुप्त का नाम भी सुना होगा आपने, सम्राट अशोक का नाम भी सुना होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यदि नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, धार्मिक ग्रंथों में यदि आप पढ़े होंगे, चमत्कार वाली बातों में यदि आप पढ़े होंगे, उन बातों को आपने सुना और देखा होगा, पढ़ा होगा। किसी इंसान का सर काटने के कारण कट जाता है तो उसका जो सर्जरी कैसे करते हैं, हाथी के सर से करते हैं। आपने ये सब पढ़ा होगा, देखा होगा कि किसी व्यक्ति के 3-3 सर होते हैं, खूब सारे हाथ होते हैं, हवा में उड़ सकता है, सूरज को निगल सकता है, खा सकता है। ये सब आपने पढ़ा होगा उस समय। इसी कारण शायद आपने भारत का जो ये इतिहास है, शायद आपने नज़रअंदाज कर दिया है। यदि नज़रअंदाज नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आप पाखंड कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं, आप लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बुद्ध के विचारों के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्ध के विचारों के कारण भारत जो है अखंड भारत था। सम्राट अशोक के समय भारत की जो सीमा है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं थी,
भारत की जो सीमा या क्षेत्रफल था अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। क्या आपको ये जानकारी है? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार शासन प्रणाली संचालित होती थी, यह आपको मालूम होना चाहिए। सम्राट अशोक के शासनकाल में इस देश के अंदर में पशु हिंसा नहीं होती थी, पशु हत्या नहीं होती थी, पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ था। सम्राट अशोक के शासनकाल में इस जम्बू द्वीप में मनुष्यों के साथ भेदभाव नहीं होता था और जिन्होंने करने की कोशिश की उन्हें दंडित भी किया जाता था। और सम्राट अशोक के बारे में और ज़्यादा और कभी मैं चर्चा करूंगा। सम्राट अशोक के बाद उनके कई उत्तराधिकारियों ने इस देश पर शासन किया। और मैं आपको एक और जानकारी बता देना चाहता हूं, इस फैक्ट को हो सकता है तो नोट कर लीजिए। नोट ये कर लीजिए, मौर्य साम्राज्य भारत में 137 साल चला। 137, इसे इंग्लिश में बता देता हूं, 137 ईयर्स इस देश के अंदर में, 137 साल इस देश के अंदर में मौर्य साम्राज्य चला। शासन काल के दौरान भारत सोने की चिड़िया भी कहलाता था। इसीलिए भारत के कई जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसमें कहीं ना कहीं सम्राट अशोक ने जो प्रतीक चिन्ह बनाए थे, भारतीय संविधान मान्यता भी देता है। मैं फिर कह रहा हूं, सम्राट अशोक के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और मौर्य साम्राज्य का पतन किसने किया वो भी आपको बता देना चाहता हूं। का पतन का कारण कौन था मैं आपको बताऊं, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है कौन था, जिस जाति या जिस वर्ण के आप हो ना, उसी जाति वर्ण का पुष्यमित्र शुंग भी था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या हरकत की थी आपको बताऊं, क्या अपराध किया था वो भी बताऊं, क्या धोखा किया था वो भी बताऊं, कौन सा नपुंसकता वाला काम, कायरता वाला काम किया था वो भी बताऊं। उस पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त, जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक था, उसकी सेना में यह सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की पीछे से वार करके घात लगाकर धोखे से हत्या कर डाली थी। यदि कहूं, अगर बोलचाल की भाषा में कहूं कि पीठ में छुरा मारना, वही काम पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और उसके बाद में यह इस देश से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। और इस बात को नोट कर लीजिए, मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद ही इस देश के अंदर में जातिवाद फैला, इस देश के अंदर में भेदभाव फैला। ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है जातिवाद, किसी इंसान से भेदभाव करना। ये किसकी शिक्षा है, मनुस्मृति पढ़ के उसके बारे में बताओ लोगों को। किसी व्यक्ति का अंगूठा क्यों काटते हो ये बताओ, किसी स्त्री को पति के मरने के बाद क्यों जलाते हैं ये शिक्षा बताइए, किसकी है। भेदभाव, असमानता और अपने आप को ऊंचा और नीचा मानने की जो शिक्षा है, ये किसकी शिक्षा है ये बताइए। बुद्ध के बारे में उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ़ मत समझो। इस देश के अंदर में आप पढ़ लिख रहे हैं, अब वो व्यवस्था नहीं रही जिस व्यवस्था की आप लोग दुहाई देते हो। अब व्यवस्था ये है कि हर व्यक्ति शिक्षा अर्जन कर सकता है, ज्ञान अर्जन कर सकता है। जिस प्रदेश में इन्होंने ये अनर्गल बातें बोली, मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ मेरे ख्याल से बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले हैं, बुद्ध के आदर्शों को शायद वो भी पसंद करते हैं, बुद्ध के आदर्शों को सैल्यूट करते हैं शायद। यदि सैल्यूट और सम्मान नहीं देते हैं, जब बिल गेट्स भारत आए थे तो इन्होंने बुद्ध की मूर्ति दी थी, भेंट की थी। और यदि ये बुद्ध के आदर्शों को नहीं मानते हैं, बुद्ध का सम्मान नहीं करते हैं, और उसके बावजूद भी यदि बिल गेट्स को मूर्ति दे रहे थे, इसका मतलब ये है रामभद्राचार्य जी ये भी आपकी तरह पाखंडी और ढोंगी हैं। जो बोलता है ना कि मुंह में कुछ और अंदर कुछ और, जो इस प्रकार की बातें करता है, उसका जो चरित्र है ना, ऐसे लोगों को ढोंगी कहते हैं, ऐसे लोगों को ढोंग करने वाला कहते हैं। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी नहीं है। दोस्तों अब आता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर।
वो जब विदेश जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जाते हैं, जापान जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं, जब जब ऐसा मौका आया है उन्होंने बुद्ध की बात की है, बुद्ध का जिक्र किया है, बुद्ध की शिक्षाओं का जिक्र किया है अपने भाषणों में। और बुद्ध की शिक्षाओं का जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेशी मंचों पर बोला है तो लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने उन्हें सम्मान दिया है। और जब देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बुद्ध के विचारों को रखने से होता है तो बुद्ध के जो आदर्श हैं, बुद्ध की जो विचारधारा है कितनी गौरवान्वित होगी, जिसके कारण अगर विदेशी मंचों पे कोई व्यक्ति बोलता है, बुद्ध का नाम लेता है तो उसे तालियां मिलती है, गालियां नहीं मिलती, उसे सम्मान मिलता है। तो अब सवाल ये आता है कि प्रधानमंत्री जी, आपने क्या इस व्यक्ति का जो बयान है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि बुद्ध के कारण भारत नपुंसक बन गया था या बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना डाला था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं? कह दीजिए ना कि दिल से माफ नहीं करूंगा। दिल से कैसे माफ करते हैं ये बात आप भी जानते हैं। भारत का संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का अपमान करे, किसी की भी धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाए, उसका अनादर करे। आप लोगों ने एक नियम, एक कानून बना दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया में अगर विद्वेष फैलाएगा, इस प्रकार की बातें टिप्पणी करेगा, उसे जेल हो जाएगी। ये व्यक्ति, ये तथाकथित जगत गुरु एक विश्वविद्यालय में जाकर बुद्ध के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कितने साल की जेल होने वाली है? जवाब चाहिए आपसे। दोस्तों, मैं आप सभी से आखिर में यही कहना चाहता हूं, अभी जो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं और भी आएंगी, और इसलिए आएंगी क्योंकि बुद्ध की बातों को लोग ज़्यादा आत्मसात कर रहे हैं, बुद्ध की बातों को लोग ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अंधविश्वास और पाखंड की जो दुकान है उसमें ताले लगने लगे हैं, इसलिए लोगों को पीड़ा हो रही है, इसलिए लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। और जब मरोड़ उठेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी तो वो चिल्लाएगा, चीखेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे बाबा लोग मेरी बात सुन सकें। धन्यवाद दोस्तों।